सो हेलो प्यारे छात्रों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ क्लास 12, जो कि आपका 2024 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें आपकी समय भी रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक इसमें 100 का रहेगा। इसमें जो आपके 15 मिनट दिए होंगे वो दिए होते हैं एक्स्ट्रा, वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं वहाँ पर। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है 2 खंडों में विभाजित रहता है और दोनों खंडों के आपको उत्तर देना आवश्यक है, यानी कि सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देना आवश्यक है। और 2 खंड जो होते हैं आपका, प्रत्येक खंड दोनों खंड आपका 50-50 अंक का होता है, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है 100 मार्क का होता है और इसमें आपका 2 खंड होते हैं वो कि आपके 50-50 अंक के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी तक लाइक ना किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। आपको बच्चों बताने कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हैं। फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर संपूर्णानंद जी, या फिर दिया है मोहन राकेश, या फिर रामकृष्ण दास। आपको बच्चों बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य, इसके निबंध के लेखक कौन है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी कि संपूर्णानंद जी जो हैं आपके शिक्षा उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। संपूर्णानंद जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की कौन सी रचना है। फर्स्ट दिया सुख सागर, या फिर प्रेम सागर, या फिर परीक्षा गुरु, या फिर रानी केतकी की कहानी। सो बच्चों आपको इसमें बताना है कि लल्लू लाल की जो रचना है वह कौन सी रचना है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा प्रेम सागर, यानी कि प्रेम सागर जो है आपकी लल्लू लाल की रचना है। किसकी? लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। बच्चों आपको बताने कि पर्दा कहानी के लेखक कौन थे। फर्स्ट दिया प्रेमचंद, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर दिया अमरकांत, या फिर यशपाल जी। आपको बच्चों क्या बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, यानी कि यशपाल जी जो हैं आपके पर्दा कहानी के लेखक हैं। यशपाल जी हैं आपके पर्दा कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा के रचनाकार फर्स्ट दिया विष्णु प्रभाकर, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर दिया राहुल सकृत्यायन, या फिर रागे राघव। बच्चों आपको क्या बताना है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। बच्चों कौन? विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा रहेगा। इसमें 2 नंबर पर दिया है कि कामायनी किस युग की रचना है। आपको बच्चों बताने की कामायनी जो रचना है वो किस युग की रचना है। फर्स्ट दिया द्विवेदी युग, या फिर छायावाद युग, या फिर भारतेंदु युग, या फिर प्रगतिवाद युग। आपको बच्चों क्या बताना है कि जो कामायनी जो रचना है वो किस युग की रचना है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा दूसरा वाला, यानी कि जो कामायनी रचना है वो आपकी द्विवेदी युग की रचना है। किसकी? छायावाद युग की रचना है। कामायनी जो है आपकी छायावाद युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का है। आपको बच्चों बताना है कि प्रगतिवाद युग का कवि कौन है, या फिर कौन जो है प्रगतिवाद युग का कवि है। इसमें फर्स्ट दिया अग्रदास जी, या फिर तुलसीदास जी, या फिर दिया है नंददास, या फिर रामदास सिंह दिनकर। आपको बच्चों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो कवि हैं वो प्रगतिवाद युग के हैं। बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वो जाएगा अग्रदास जी जो हैं। अग्रदास जी जो हैं आपके प्रगतिवाद युग के कवि हैं। अग्रदास जी जो हैं आपके प्रगतिवाद युग के कवि हैं, यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपको बच्चों बताना है कि जो तार सप्तक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था वो बच्चों हुआ था
1943 ईस्वी को। कब हुआ था? 1943 ईस्वी को। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1943 ईस्वी को, यानी कि दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपको बच्चों बताना है कि कौन सी जो रचना है वो द्विवेदी युग की नहीं है। फर्स्ट दिया है प्रिय प्रवास, या फिर साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कामायनी। कामायनी तो आपकी द्विवेदी युग की रचना है, साकेत भी है और भारत भारती भी आपकी द्विवेदी युग की रचना है, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रिय प्रवास जो रचना है वो बच्चों द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास जो रचना है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि अर्थशास्त्र के कवियों का संबंध भक्ति काल की जो किस शाखा से है। अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनका जो संबंध है, यानी कि जो उनका लगाव है या फिर उनका संबंध है वो भक्ति काल की किस शाखा से है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अर्थशास्त्र के कवि हैं उनका जो लगाव है वो आपकी कृष्ण भक्त शाखा से है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के कवियों का जो लगाव है वो आपकी कृष्ण भक्त शाखा से है, यानी कि जो संबंध है वो कृष्ण भक्त शाखा से है। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर रहेगा, आपको दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपका 10 अंक का रहता है। आपको इसी पैराग्राफ को देखकर, और फर्स्ट आपका दिया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ, आपको इसके लेखक और पाठ का नाम बताना है। इसमें क्या था? भारत मतलब धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। आपको बच्चों बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक बच्चों हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ये आपका लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप आपका फर्स्ट चैप्टर है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं वो आपका राष्ट्र का स्वरूप है। ये वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित पाठ है। मतलब आपका दिया है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। आपको बच्चों बताना है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। मतलब आपका यहाँ से आपका आंसर हो जाएगी धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिसके कारण धरती वसुंधरा कहलाती है। इसमें ही आपको आंसर जो क्वेश्चन होते हैं वो छिपे रहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी को आप करते वक्त इसे पहले आराम से पढ़ना है, फिर आपको यहीं से आपको उत्तर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया है तीसरे नंबर रेखाचित्र अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे अंडरलाइन है इसकी आपको हिंदी में मतलब व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। इसमें दिया है पृथ्वी की देह किससे सजाया है, मतलब पृथ्वी की देह को किससे सजाया है। इसमें आपका जो हो जाएगा कि पृथ्वी की देह को, इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कि लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अनगिनत प्रकार के मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक आपका चौथा ऑप्शन आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। इसमें आपका जो हो जाएगा कि यहाँ से हो जाएगा हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए। किन की जांच पड़ताल करनी चाहिए? जो अमूल्य निधियां भरी हैं या फिर लाखों करोड़ों से वर्षों से जो भी आपका चल रहा है उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इनकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है, यानी कि आपका यहीं से आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट आपका अथवा में दिया है, इसमें भी आपको वही करना है जो आपको ऊपर बताया है। इसमें भी आपको पहले इसका संदर्भ गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखा चिन्ह की व्याख्या करनी है, फिर लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, या फिर दिया है नेक्स्ट दिया है गद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, या फिर दिया है गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। इसमें अशोक के फूल ये आपका पाठ है, इसके लेखक आपको याद होना चाहिए। चौथे पर दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 10 अंक का रहेगा, ये आपका रहेगा पद्यांश से आधारित। इसमें भी आपको वही करना है, इसी से रिलेटेड आपको उत्तर देना है। पहले आपको संदर्भ, इसके शीर्षक लिए जाएंगे, इसके पाठ के लेखक नहीं लिए जाएंगे। इसका शीर्षक रहेगा, इसके लेखक नामक पाठ से नहीं लिया, इसका शीर्षक रहेगा, यानी कि पाठ नहीं रहेगा, इसका शीर्षक रहेगा। इसमें भी आपको वही करना है, 10 अंक मिल जाएंगे। अथवा में भी दिया है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने दे विकृति बशान तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमक बहाँ हो गोद मिले
शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मल्यानताएं मिटाना। जी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका हर बार पूछा जाता है। ये आपका 2023 का क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आपका रहेगा 5 नंबर पर। इसमें बच्चों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय। आपको बच्चों बता दें कि जो 3 लेखक हैं या फिर कवि हैं, 3 कवियों का आपको साहित्य जीवन परिचय याद कर लेना है। आपकी 10 नंबर लेखकों कवि के 10 नंबर आपके इजीली बड़े सरल हैं, आपको पता ही है। अगर आपको पता है कि वहाँ पर कांटा है तो वहाँ पर जाना बेकार है। अगर आपको पता ही है कि इससे नंबर मिल जाएंगे तो याद कर लीजिए बच्चों, यह आपका ही फायदा है। नेक्स्ट आपका बताया गया है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी। इसमें 3 कहानी मिलेंगी आपको अथवा में। पंचलाइट तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपको देखने को मिलेगी, 100% मेरी गारंटी है। पंचलाइट कहानी 100% आएगी। आप किसी भी एक कहानी को लिखकर 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7वें पर रहेगा जो आपने पढ़ा हो उसके आधारित जो क्वेश्चन रहेंगे, जो आपने स्कूल में पढ़ा हो उसी का आपको उत्तर दे देना है। नेक्स्ट आपका 8वें नंबर पर रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। आपको किसी भी गद्यांश में से किसी संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपका 7 नंबर का रहेगा। इसमें आपका संस्कृत का जो रहेगा पैराग्राफ रहेगा, इसमें आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है आपको गद्यांश संदर्भ के सहित। नेक्स्ट आपका रहेगा कि दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। जो आपकी श्लोकें रहेंगी इसमें आपको दोनों का स्क्रीनशॉट लेके दोनों की तैयारी कर लेनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपको एक ना एक मेरी गारंटी है वहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका रहेगा निम्नलिखित में से मुहावरे का एक अर्थ लिखकर। आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है। नमक में मिर्च लगाना, दाल में काला होना, टका से जवाब देना, तलवार की धार पर चलना। नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें आपको दिया गया है अपठित गद्यांश पर आधारित, जो आपने कभी पढ़ा ना हो उसी को देखकर आपको उसको उत्तर देना है। ये आपका न्यू पैटर्न आपका लागू हुआ है 2024 में, न्यू पैटर्न लागू हुआ है। तो इसमें आपको इसी को पढ़कर आपको उत्तर देना है। यहाँ पर आपका 5 नंबर का रहता है। ये अथवा में 2 आते हैं, दोनों आपके 5-5 अंक के आते हैं। किसी एक जो आपको अच्छा लगे वही कर देना है। इसमें बड़ा ही ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके उत्तर देना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर पर रहेगा कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। जो शब्द युग्म हैं बसन और वैसन, आपको सही युग्म का जो आपका सही अर्थ लिखना है। इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बसन माने वस्त्र और वैसन माने आदत, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा दूसरे नंबर पर अम्बुज अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज माने क्या होता है बच्चों? बादल भी होता है। अम्बुद, अम्बुद माने क्या होता है? बादल। और अम्बुज माने कमल होता है, यानी कि इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। इसमें भी आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है किन्हीं शब्दों में से किसी एक का अर्थ आपको बताना है। ये शब्द हैं, किसी एक का अर्थ बताना है। नांग, 2 अर्थ बताने हैं। नांग का आप सर्प लिख सकते हैं, सर्प। नागेश्वर लिख सकते हैं, नागेश्वर। 2 अर्थ हो गए किसी। नेक्स्ट आपका बताया गया है विधि। विधि का क्या लिख सकते हैं, या फिर हमको जो 4 होते हैं पट, अंबर का आकाश, आसमान, या फिर लिख सकते हैं आप नभ। नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किसी भी जो नेत्र के सामने हो उसे क्या कहते हैं? नेत्र सम्मुख या आंखें के आगे, नेत्र के सम्मुख कहेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया है। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, अनुमोदन करने की कृपा करें। ये आपके बड़े टेढ़े आते हैं बच्चों, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि
ये आपका 2 नंबर का आता है। 2 नंबर आपके बेफालतू में नहीं जाने चाहिए। 12 नंबर बताया गया है वीर रस श्लेष अलंकार, ये तो आपके ठोस नंबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो कि आपका 2-2 नंबर का हर टॉपिक आता है, 2-2 नंबर का, यानी कि 6 नंबर आपके क्लियर होते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, 6 नंबर का रहेगा आपका। ये आपका लेटर रहेगा, ये फिर अथवा में लिख सकते हैं। 14 नंबर दिया है विषयों में से किसी एक पर भाषा शैली पर निबंध लिखना है। किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, जैसे देश की बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी को राजनीतिक, देश के समृद्ध विकास और समाचार पत्रों की भूमिका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।